हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मदीना.सब्सक्राइब करें। पूरी दुनिया की सियासत और पूरी दुनिया की हालत पर जिन लोगों की नजर है वो अच्छी तरह महसूस करेंगे कि इस वक्त सबों को अगर तकलीफ किसी मजहब से है तो उसे इस्लाम कहते हैं। सारी दुनिया का इस्लाम के खिलाफ इस कदर हंगामा करना बता रहा है कि इस्लाम के चाहने वाले अगरचे अभी कमजोर हैं मगर कमजोर होकर भी गैरों पर कितनी अपनी ताकत और अपनी हैसियत का लोहा मनवा रहे हैं। अब अगर सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह। बस इसी तरह मैं थोड़ी सी बात करूंगा, मिजाज बन गया तो शायद खिताबत की जौलानियत से आपकी मुलाकात हो जाए। बड़े पीर मेरी कौम का बच्चा बच्चा या गौस कहता है, या गौस अलमदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह। और गौसे आजम पर बात आई तो याद आए हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो एक वाकया मैं सुना देता हूँ और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आले मोहब्बत की तवज्जो के साथ एक वाकया अचानक इस वक्त मेरे ज़हन में आया। एक साहब, उनकी औरत आसिफ की लपेट में थी। शैतान ने अपना कब्जा जमा लिया। काफी खतरनाक खबीस की हाजिरी थी। शौहर अपनी बीवी को लेकर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की खिदमत में पहुंचा। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने जब उस मरीजा को देखा, मरीज पर उस खबीस की सवारी हुई और उस खबीस ने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की शान में बदतमीजी की। सरकारे मुजाहिदे मिल्लत को जलाल आ गया। आप रंगे कादरियत के जोश में उठे कि अभी इस आसिफ को इसकी औकात बता दी जाए। आसिफ ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझको माफी दे दो। अभी 1 मिनट पहले जो आसिफ, जो शैतान, जो खबीस हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से लड़ाई के मूड में था, अचानक उसने कहा मुझसे गलती हो गई, फिर भी मैं तुझसे लड़ लेता, मगर तेरे और मेरे बीच में एक बूढ़ा आ गया है जो लाठी लेकर घूम रहा है। ये कहता है खबरदार मेरे हबीबुर रहमान की तरफ मत बढ़ना, हबीबुर रहमान का मैं हूं, हबीबुर रहमान का मैं हूं। सरकारे मुजाहिद मिल्लत ने मुस्कुरा कर कहा, जानते हो वो कौन है? वो मेरे बगदाद वाले पीर, पीरे पीरा गौसे आजम। ये मेरे गौसे आजम की शान है। मगर 50 मिनट 60 मिनट की एक तकरीर, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस मौजू को किसी ने छुआ नहीं है, मगर मैं ये कह सकता हूं कभी कभी कहीं कहीं किसी ने शायद इस मौजू पर बात की होगी। क्योंकि हमने अपनी कौम को सिर्फ चादर सिखलाया है, अपनी कौम को सिर्फ कागर सिखलाया है, अपनी कौम को सिर्फ मज़ारों पर हाजिरी सिखलाई है, हमने अपनी कौम को सिर्फ नारा सिखलाया है। हकीकत में हमने अपने बुजुर्गों को नहीं समझाया है, हमने अपने आकाओं की तारीख नहीं बताई है। हम या गौस कहते हैं। कौन बोल रहे हैं भाई? सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह बैठे रहिए, शायद मैं बहुत अच्छी बात कर जाऊं। अहले स्टेज बस बैठे रहें और अच्छी बात लगे तो दुआ दे दें। अताउल्लाह बाबू, आपने बहुत लंबी निकाबत की होगी, मगर आज मेरी तकरीर का एक दूसरा रूप देखिए। सरकारे गौसे आजम, उनकी बारगाह में एक जवान पहुंचा।
जवान के साथ एक 10 साल का बच्चा था। गौसे आजम की खिदमत में उस जवान ने अपने 10 साल के बच्चे को पेश किया और वो जवान कहता है, मेरे पीर हुजूर गौसे आजम दुआ फरमा दे मेरा ये बच्चा मुजाहिद हो जाए। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत से अकीदत रखते हो तो मुजाहिद का मतलब समझो, मेरा ये बच्चा मुजाहिद हो जाए। गौसियत का हाथ उठा, आपने दुआ की। दुआ करने के बाद जवान से कहा, तेरा बेटा मुजाहिद भी होगा, तेरा बेटा सुल्तान भी होगा। जरा और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जरा हाथों को हवाओं में लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। तेरा ये बेटा मुजाहिद भी होगा और तेरा ये बेटा सुल्तान भी होगा। दुआ गौसे आजम की थी, हाथ गौसे आजम के उठे थे। हदीस शरीफ में आया है, यतकर्रबु अब्दी इलैया बिन नवाफिल फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसिरु बिही व यदुहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलुहु अल्लती यमशी बिहा वलौ सअलनी लउतियन्ना। हदीस शरीफ में है, सरकार फरमाते हैं कि रब फरमाता है, हदीस कुदसी है, जुबान मुस्तफा की बात खुदा की। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। जहां पर बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते, इसी में मामला बिगड़ता है। यहाँ पर बोलना चाहिए। जिस तरह शहनवाज बाबू ने कहा कि अब मैंने वो छोड़ दिया कि तूफान लाऊं, तो मैंने भी छोड़ दिया है कि अब दरिया को उछलने दिया जाए। दरिया का काम है उछलना, समंदर का काम है ठहरना। दरिया उछल कर भी दरिया है, समंदर नहीं बन जाएगा दरिया। अब मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को बरेलवी रखे, सुन्नी रखे, मसलके आला हजरत वाला रखे, औलियाए किराम से मोहब्बत करने वाला रखे, मुजाहिदे मिल्लत की जुल्फों के अशीर बने रहो, उनके दर के फकीर बने रहो। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह और तबीयत से दोनों हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, एक बात मैंने हदीस शरीफ पेश की, यतकर्रबु अब्दी यानी जुबान मुस्तफा की, बयान रब का, मेरा बंदा मुझसे करीब हो जाता है। इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब। गौर से सुनना, मैंने पहली वादा लिया है कि 2 मिनट के बाद कोई नहीं उठे। मेरा बंदा मुझसे इतना करीब हो जाता है, इतना करीब, इतना करीब कि मैं उसके हाथ हो जाता हूं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं उसके हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव हो जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है। और मेरा बंदा इतना अजीज हो जाता है कि जब वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे अता कर ही देता हूं, मैं उसे दे ही देता हूं। अब एक चीज और सुनिए, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बंदा होना और है, मेरा बंदा होना, जरा मुस्कुरा कर सुनिएगा, मेरा बंदा होना और है। मैं भी कहता हूं खुदा का बंदा, आप कहते हैं मैं खुदा का बंदा, आप कहते हो मैं खुदा का बंदा। हाफिज कहे मैं खुदा का बंदा, कारी कहे मैं खुदा का बंदा, उस्ताद कहे मैं खुदा का बंदा, शागिर्द कहे मैं खुदा का बंदा, मुनाजिर कहे मैं खुदा का बंदा, मुहद्दिस कहे मैं खुदा का बंदा, पीर कहे मैं खुदा का बंदा। मगर वली वो होता है जिसे खुदा कहता है ये मेरा।
आलिम वली हो कोई जरूरी नहीं, मुहद्दिस वली हो कोई जरूरी नहीं, पीर वली हो कोई जरूरी नहीं, शायर वली हो कोई जरूरी नहीं, मगर जो वली होगा वो आलिम भी होगा, जो वली होगा वो मुहद्दिस भी होगा, जो वली होगा वो अजीम फिक्र और नजर का मालिक होगा। अब पूरा मजमा मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए एक हाथ कादरी बना दे, एक हाथ चिश्ती बना दे, गौसे आजम और गरीब नवाज की मोहब्बत में पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, मेरा बंदा मुझसे करीब हो जाता है। शाह आलम बाबू तवज्जो है आपकी, शाह आलम है या शान आलम है? शाह आलम है, तो आप भी मुलाहिजा कीजिए, तवज्जो चाहूं, मेरा बंदा मुझसे करीब होता है। मैं बहुत पॉइंट की बात बात में रखकर चला जाऊंगा। मेरा बंदा मुझसे करीब हो जाता है, इतने लोग बैठे हैं, 15 मिनट में इसी मौजू पर चलूंगा, फिर आपको लेकर चलूंगा शहर बगदाद और अपने गौसे आजम से मुलाकात की कोशिश करते हैं। चूंकि मेरा गौस, हम गौस को देखे ना देखे, मेरे गौस की रूहानियत मुझे देखती है, मेरे गौस का करम मुझे देखता है, मेरे गौस की नवाजिश मुझे देखती है। मुलाहिजा फरमाइए, मेरा बंदा मुझसे करीब होता है। अल्लाह वालों की शान, अल्लाह वालों का मकाम, अल्लाह वालों की हैसियत क्या है। इतना बड़ा मजमा है, इधर भी जवानों की टोली है, उधर होटल में भी कुछ लोगों की शिरकत है, इस्लाम की माएं बहनें बेटियां बैठी हुई है। मैं एक सवाल करता हूँ, सवाल ये है कि हम मुसलमान हैं, आप मुसलमान हो, आपका कलमा भी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा भी कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा अल्लाह एक है, मेरा अल्लाह एक है। हाथ उठाकर बोलो मेरा अल्लाह। और बुलंद आवाज से तुम्हारी जुबान को हज़रत सैयदना असगर इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की खैरात मिल जाए। पूरा मजमा कहे मेरा अल्लाह, और बुलंद आवाज से मेरा अल्लाह एक है, अल्लाह एक। ये मेरा अकीदा है, मेरा अकीदा है अल्लाह जिस्म से पाक है, मेरा अकीदा है अल्लाह बदन से पाक है, मेरा अकीदा है अल्लाह जगह से पाक है, मेरा अकीदा है अल्लाह बदन से पाक है, मेरा अकीदा है अल्लाह नींद से पाक है, मेरा अकीदा है कि जब जगह भी न थी अल्लाह था, जब आसमान नहीं था अल्लाह था, जब जमीन नहीं थी अल्लाह था, जब कुछ भी नहीं था अल्लाह था, जब लफ्ज़े था भी नहीं था मेरा अल्लाह था। बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। शाहनवाज, जब लफ्ज़े था भी नहीं था मेरा अल्लाह, अरे हाथ उठाकर बोलो मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह था। जब सब कुछ है तो वही है, जब कुछ भी नहीं रहेगा वही वही रहेगा। और जब बात यहां पर आ गई तो जमाली को बोलने की इजाजत दे दो कि हम उस अल्लाह के मानने वाले हैं जो काबा की हिफाजत के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यकीन पर अबाबीलों का लश्कर भेज देता है। बात आ गई तो थोड़ी सी बात और कर देता हूं, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, नहीं मुस्कुरा दीजिए। मैं मुस्कुराने के लिए कहता हूँ, आप सुभान अल्लाह कहते हैं, जुबाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमीदाना। मैं कहूँ सुभान अल्लाह कहने तो सुभान अल्लाह कहिए, मैं कहूँ हाथ उठाकर कहिए तो हाथ उठाकर कहिए, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, सरकारे शहजादे आला हजरत सरकारे हुज्जतुल इस्लाम के कलाम के दो तेवर याद आ गए, सुना दूं, तरन्नुम से सुना दूं तो मुस्कुरा कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। मगर मेरे साथ आपको पढ़ना होगा। अमन शाकिर बाबू आपको पढ़ना, शाहनवाज भाई आपको पढ़ना, उलमाए किराम आपको पढ़ना होगा। मेरे अच्छे अच्छे हबीबी कादरी रजवी चिश्ती सुहरवर्दी नक्शबंदी सुन्नी भाइयों आपको भी पढ़ना होगा।
क्या पढ़ना? अल्लाहू अल्लाहू। कैसे पढ़ना? मैं पढ़ देता हूँ, शर्माइएगा नहीं। अल्लाह मेरा भी है, अल्लाह आपका भी है, इसलिए शर्माना बिल्कुल नहीं है। आंख बंद कीजिए, नजर झुका लीजिए। अगर देखकर पढ़ने में शर्म आए तो ये भी रास्ता मैंने निकाल दिया है। अब पढ़ना कैसे? पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर मेरे साथ पढ़िएगा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, जरा हजरत भी हाथ उठा देंगे तो समझ में आ जाएगा। अल्लाहू 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 अल्लाह। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? आले में स्टेज पर बैठे अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिला। कौन था जिसने सुबहानी फरमा? लफ्ज़ सुबहानी किसने कहा, किस पोजीशन में कहा? मुझ जैसा कम इल्म में इस पर गुफ्तगू करे तो 1 घंटा लगे, बुजुर्गों के कर्म से। अब मैं कोई रटी रटाई तकरीर नहीं करता, जैसा देखता हूँ वैसा मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया और माशानी किसने कहा? बायज़ीद बायज़ीद बुस्ताम में कौन था? अरे कब अनल हक, कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। हाथ उठाकर पढ़ो, शर्माओ मत, शर्माओ मत। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, खानकाह बना दो, खानकाह बना दो। अल्लाह हो 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 अल्लाह। और मकता देखिए हुज्जतुल इस्लाम आजिज़ी बंदों को कैसी रखनी चाहिए। मकता सुनिए। आजकल अपना कसीदा लोग पढ़वाते हैं, ये बुजुर्गों की शान। हम पढ़ दें या और बात है, बुजुर्ग खुद से पढ़वाने ये शान नहीं है बुजुर्गों की। अब शेर पेश कर रहा हूं, नारा भी कभी कभी आप लगा दिया कीजिए। हम नहीं कुछ बोल रहे हैं तो क्या मतलब? कहीं मेरी खिताबत के खतरनाक जुमलों की तलवार से आपकी निकाबत की गर्दन शहीद न हो जाए, इसलिए अल्लाह 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 अल्लाह। मैंने माना कि हामिद गुनहगार है। कौन हुज्जतुल इस्लाम? 2 मिनट में बता दूं आपको। आला हजरत का विसाल हुआ सरकार के रोजे पर, उनके बड़े लड़के हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा खान तशरीफ लाए। अब्बा की जुदाई थी तो सिर्फ अब्बा थोड़ी गए थे, वक्त का मुफस्सिर गया था, वक्त का मुजद्दिद गया था, वक्त का रहनुमा गया था, वक्त का सूफी गया था, वक्त का कलंदर गया था। यकीनन सुन्नियत का दिल तड़प रहा था। इसी मौके पर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के बड़े बेटे आंखों में अश्कों की बरसात लिए अपने अब्बा आला हजरत के रोजे पर गए।
फातिहा पढ़ी, दुआ किया। दुआ क्या थी? गोया इजाबत का आसमान झुक झुक कर हुज्जतुल इस्लाम की दुआ को कबूल कर रहा था। और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रोकर कह रहे थे, ए आला हजरत, अब तो आप नहीं रहे, मगर आपके मिशन की हिफाजत करेगा कौन? अब कौन होगा जिसके सीने में आपका दर्द उंडेला गया होगा? कौन होगा? हाथ उसका होगा, मगर उस हाथ में फैजान आपका होगा। दुआ किया, आंख लग गई। दुआ किया, आंख लग गई। जैसी आंख लगी, आ गए आला हजरत। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। आ गए आला हजरत। जब आला हजरत तशरीफ लाए तो अपने बेटे से कहा, हामिद रोते हो? हामिद रोते हो? तुम्हें ये बेचैनी है कि अब जमात और मिशन, तहरीक, तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, मूवमेंट, मिशन, इसके रसूल की हिफाजत के लिए दूसरा अहमद रजा कहाँ आएगा? तो वो देखो, वो देखो। ये हमारा भाई, अल्लाह सलामत रखे इनको, सही टाइम पर इंट्री मारते हैं। ये आ जाते हैं तो मेरी खिताबत की दुल्हन जो जवान है वो सच संवर कर और मुस्कुराने लगती है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो, या मुजाहिदे मिल्लत। अरे तुम्हारे हाथों को क्या हो गया? खैरात मांगो हाथ उठाकर, या मुजाहिदे मिल्लत, या मुजाहिदे मिल्लत। जब तक एक एक दीवाना हाथों को लहराकर पूरी हवा, पूरी फजा को गवाह नहीं बना ले, अपने इश्क़ मुजाहिदे मिल्लत का यही नारा लगते रहना चाहिए, या मुजाहिदे मिल्लत। और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से, या मुजाहिदे मिल्लत, या मुजाहिदे मिल्लत, या मुजाहिदे मिल्लत, या मुजाहिदे मिल्लत, या मुजाहिदे मिल्लत। अरे मुजाहिदे मिल्लत पैदा हुआ उड़ीसा में, मगर उड़ीसा की उस जमीन को सलाम करो जिस जमीन को बगदाद वाले गौसे आजम ने कर दिया। नारे तकबीर, खा के आए जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, सरकारे आला हजरत। माशाअल्लाह हजरत, जवाब नहीं है। मेरे अब्बा हुजूर वकार मिल्लत अल्लामा अलहाज जमाल अहमद कादरी अलैहि रहमा। मैं अपने घर के ताल्लुक से अगर आका मुजाहिद मिल्लत के फैजान का तज़किरा करूं तो वक्त गुजर जाए। मेरे 3 मामू, तीनों हुजूर मुजाहिद मिल्लत के गुलाम। मेरी अम्मी 4 बहनें, चारों मुजाहिद मिल्लत के गुलाम। मेरे नाना हुजूर सरकार अशरफी मियाँ के मुरीद, मलिकुल उलमा के शागिर्द, मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के। मेरे वालिदे माजिद हुजूर मुजाहिद मिल्लत के खलीफा। मैं शजरा बताना नहीं चाहता, मगर तहदीसे नेमत के तौर पर कभी कभी गुनगुनाना चाहता। तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे वालिद कहते थे कि मैंने मुजाहिदे मिल्लत के चेहरे पर, जो मेरे वालिद ने कहा मैं वो बता रहा हूँ। हम तो बहुत छोटे थे, नानी घर में पड़े हुए थे, 6 महीना 8 महीना के रहे होंगे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत पहुंचे, मुझको गोद में लाके डाल दिया गया। बस इतनी ही कहानी तो है मेरी। मगर मेरे वालिद कहते थे कि मैंने मुजाहिद मिल्लत के चेहरे पर कभी भी एक रंग नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, कभी भी एक रंग नहीं देखा। ऐसा लगता था विलायत का कभी सिक्के का रंग आ रहा हो, विलायत में कभी अदले का रंग आ रहा हो, कभी सखा का रंग आ रहा हो, कभी जूत का रंग आ रहा हो, कभी खशियत इलाही का रंग आ रहा हो, कभी खौफ खुदा का रंग आ रहा हो, कभी गौसे आजम का रंग आ रहा हो, कभी गरीब नवाज का रंग आ रहा हो। ये कौन है कि एक शख्सियत में बुजुर्गों की अदा नजर आ। बेशक बेशक, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह। हमने समझा नहीं मुजाहिद मिल्लत को, चलती फिरती करामत थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत।
ये सिर्फ लफ्जों की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं, ऐसे भी भारत में मुकर्रिरीन है कि चंद रटे हुए जुमलों को हर जगह फिट करते हैं, मगर हर जगह फिट करने का मैं कायल नहीं हूं। हाँ, हुज्जतुल इस्लाम ने बता दिया और मुजाहिदे मिल्लत ने कभी रेल कभी जेल में रहकर दिखा दिया कि अगर आला हजरत और मसलक आला हजरत चलती फिरती सूरत में देखना चाहते हो तो उड़ीसा के हबीबुर रहमान को देख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, एक बात याद आई, बता देता हूँ, सुनो, मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा शहर नवादा है। अभी मेरे अजीज भाई शाहनवाज हसन ने कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के बड़े इदारों में एक है, नाम दारुल उलूम फैजुल बारी है। 150 बच्चे हर वक्त वहाँ के खाने मोहब्बत पर उतरे रहते हैं। उसकी खिदमत इन दिनों मेरे हाथों में है। जब मदरसे की बुनियाद पड़ी 2 साल हो गए। बहुत गौर से सुनना इस चीज को, शाहनवाज बाबू बहुत गौर से सुनिएगा। किताबों में बहुत सारी चीजें नहीं आई है, सीना बसीना मौजूद है। हाँ, सीना बसीना मौजूद है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत आने वाले थे और उसी दौर में बेकल उत्साही साहब आने वाले थे। बेकल उत्साही साहब उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, MP थे। अब मेरे मदरसे का जो सेक्रेटरी था वो भी दुनियादार सियासी तबीयत का था, सियासी तबीयत का था और थोड़ी बहुत सुलह-कुल्लियत भी थी। और वालिद साहब शुरू गए थे, एक खादिम के हिस्से से नहीं गए थे, एक मुलाजिम के हिस्से से गए। तो मुलाजिम को तो सेक्रेटरी रोब झाड़ता है, सदर रोब झाड़ता है, जिसे देखे वही रोब झाड़ता है। जब मेरे वालिद माजिद गए तो सालाना जलसा हो रहा था, तो सालाना जलसे के मौके पर बेकल उत्साही भी आ रहे थे और मेरे सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी आने वाले थे। तो मेरे अब्बा हुजूर ने उस दुनियादार सियासी सुलह कुल्ली तबीयत के मालिक सेक्रेटरी से कहा कि बेकल साहब के लिए क्या इंतजाम है। बेकल साहब के लिए क्या इंतजाम है। तो वो MP थे, वो नेता, वो भी था दुनियादार सेक्रेटरी। उसने कहा उनके लिए एक एम्बेसडर कार कर लिया। उस वक्त इतनी गाड़ियां थोड़ी थी, एम्बेसडर कार कहीं कहीं लोग देखते थे। कहा एम्बेसडर कार कर लिया है। तो मेरे अब्बा हुजूर ने कहा और सरकार मुजाहिद मिल्लत के लिए क्या है। तो उस नालायक ने कहा अरे हजरत तो सूफी मिजाज के हैं, वो उतरेंगे, उनको रिक्शा से ले आया जाएगा। वाली साहब ने कहा ओ कलीमुज़्ज़मा, सेक्रेटरी का नाम क्या था, कलीमुज़्ज़मा, ओ कलीमुज़्ज़मा, जुबान काबू में रखो। तुम जिस बेकल को इज्जत देते हुए अम्बेसडर कार कर रहे हो, मेरे मुजाहिद के कदमों की गर्द उड़े तो कितने बेकल पैदा हो जाए। ये नारा लगाना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुजाहिदे मिल्लत, करामते मुजाहिदे मिल्लत। ये तो कहानी दिन में हो गई, मगर अब सुनो मेरे मुजाहिदे मिल्लत की करामत। अब सुनो मेरे मुजाहिदे मिल्लत की करामत। अब सुनो मेरे मुजाहिदे मिल्लत की करामत कि जब रात आई मेरे वालिद ने नहीं कहा कि ऐसा ऐसा हुआ हुजूर, मगर मुरीद, दीवाना, गुलाम, उनके चेहरे की लकीर पर बेचैनी की जो तहरीर होती है मुर्शिद पढ़ लेता है। रात में जलसा हुआ, मुजाहिद मिल्लत ने माइक लिया और लेते हुए कहा सुनो नवादा वालों, और सुनो मौलाना जमाल, सुनो मौलाना जमाल, जुमला सुनिएगा, कांप जाइएगा। का सुनो मौलाना जमाल और सुनो नवादा वालों, अगर फैजुल बारी की ईंट आला हजरत की, फैजुल बारी की ईंट आला हजरत की है। फैजुल बारी
अहले सुन्नत का मिशन है। अगर यहाँ के पद पर, यहाँ के मनसब पर, यहाँ के पोस्ट पर कोई बदअकीदा हो जाए, चाहे वो सेक्रेटरी ही क्यों ना हो, अरे एक बार नहीं कहा, 3 बार कहा, सुनो सुनो, चाहे वो सेक्रेटरी ही क्यों ना हो, चाहे वो सेक्रेटरी ही क्यों ना हो। और फिर आगे कहा कि अल्लाह पनाह में रखे, अगर हबीबुर रहमान भी बदअकीदा हो जाए तो इसे निकाल देना, निकाल देना, निकाल देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। तो जब 10-100 साल के बाद वाला कादरी फकीर इतनी ताकत रखता है तो कादरी फकीर का आका गौसे आजम कितनी ताकत वाला होगा। आला हजरत के बेटे ख्वाब में आए आला हजरत का वो कोना है, वो कोना, तो वहां क्या देखा, एक 16 साल का जवान है, कुरान शरीफ पढ़ रहा है, कुरान शरीफ पढ़ रहा है। कहा यही है वो जो मेरे बात संभालेगा, यही है वो जो मेरे बाद लेकर चलेगा। आंख खुल गई, 40वां की धूम है, उससे चेहलुम का रंग है। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के बड़े लड़के गए अब्बा हुजूर के मजार पर चादर चढ़ाने के लिए, और नजर उठ गई उधर, ख्वाब में आला हजरत ने दिखाया था जिधर, याद नजर आ गए हबीबुर रहमान धाम नगर, नजर आ गए हबीबुर रहमान धाम नगर। गए हुज्जतुल इस्लाम, सलाम अलैकुम, खड़े हो गए मुजाहिद मिल्लत, वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारा नाम हबीबुर रहमान है, तुम्हारा नाम हबीबुर रहमान है, हाँ तुम उड़ीसा के रहने वाले हो, हाँ तुम कटकी हो, हाँ का मैं ही तो वो हूँ, कहा मुबारक हो, आपने कैसे जाना, कहा मुबारक हो, ख्वाब में मेरे अब्बा ने सब बता दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इसलिए उर्स में जाने वाले जब दरवाजे से दाखिल हुआ करो ना, तो दिल को संभाल कर रखा करो और दिल को निछावर करो। ये जो फूल लेकर जाते हो ना, फूल पेश करते हो कितने अदब से, जितने अदब से फूल पेश करते हो ना सरकार के रोजे पर, उससे ज्यादा संभाल कर दिल रखो और वहां पेश कर दो, वहां पेश कर दो। आपको पाया, ऊंचा कलाम है, आपको पाया दिल ही दिल में, आपको पाया दिल ही दिल में, चैन गंवाया दिल ही दिल में, चैन गंवाया दिल ही दिल में। और देखे तसव्वुफ क्या है, तरीकत क्या है, मुजाहिद मिल्लत का इश्क कैसा होना चाहिए। आपको पाया दिल ही दिल में, चैन गंवाया दिल ही दिल में, और अपने ही खून से, अपने ही खून से होरी खेली, अपने ही खून से होरी खेली, और खून बहाया दिल ही दिल में, खून बहा दिल ही दिल में। मेरे गौसे आज़म, मेरे मुजाहिद मिल्लत, दिल को सजा कर मेहमान बना कर, दिल को सजा कर मेहमान बना कर, उनको बुलाया दिल ही दिल में, उनको बुलाया दिल ही दिल में।
आपको पाया, दिल ही दिल में चैन गवाया, दिल ही दिल में खून बहाया, दिल ही दिल में उनको दिखाया, दिल ही दिल में मेहमा बनाया, दिल ही दिल में आपको पाया। सच तो ये है रब को पाया, दिल ही दिल में रब को पाया। कमाल का इश्क है भाई। अल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल-मदद अल-मदद। बात कहां से कहां निकल गई, मगर जहां भी निकली तो वहां इश्क का खेमा था, वहां मोहब्बत की कुटिया थी, और अक्ल के ताजमहल की ऊंचाई हमेशा इश्क की कुटिया पर कुर्बान हुई है। ताजमहल से पूछो कि तुम कहां कुर्बान होते हो, तो पलट कर ताजमहल कहेगा कि अजमेर के ख्वाजा की चौखट का पत्थर मुझको कुर्बान कर देते। अब तवज्जो है आपकी। 40 मिनट तो हो ही गए करीब करीब। अब आइए मैं जहां लाना चाहता हूं, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम है। इस चीज को आप फिक्री तौर पर लीजिएगा। अभी तक जो मेरी तकरीर हुई उसको यहां से लेना था, अब जो मैं बात बोला उसको यहां से भी लेना है और यहां से भी लेना है। बड़े पीर, पीरे दस्तगीर, रोशन ज़मीर, शहबाज़ लामकानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, 10 साल एक बच्चा, उनके अब्बा बड़े पीर की बारगाह में पहुंचे और क्या कहा, हुजूर दुआ कर दीजिए मेरा बेटा मुजाहिद हो जाए। सब बोलो ना सुभान अल्लाह। 1.5 किलो की गर्दन हिलाते हैं, 5 ग्राम की जुबान भी हिलाइए ना, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा, दुआ कीजिए मेरा बेटा मुजाहिद हो जाए। गौसे आजम ने हाथ उठाया, फरमाते हैं दुआ है तेरा बेटा मुजाहिद भी होगा, सुल्तान भी होगा। तेरा बेटा मुजाहिद भी होगा और सुल्तान भी होगा। सुनो गौर से, सुनो गौर से सुनो। जानते हो उस 10 साल के बेटे को जो गौसे आजम ने दुआ दिया था कि ये बच्चा मुजाहिद भी होगा, सुल्तान भी होगा, वो कौन है? वो बच्चा कोई और नहीं है, वही बच्चा आने वाले दिनों में बैतुल मुक़द्दस पर फतह, नुसरत और कामयाबी का झंडा लहराने वाला सुल्तान सलाउद्दीन, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी। सुभान अल्लाह। अगर मैं तारीखी पस मंजर पेश करूं तो आपकी तबीयत उठा नहीं पाएगी उस बोझ को, मगर मेरे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को मेरे गौसे आजम ने जो दुआ दी। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, इन दिनों लड़ाई चल रही है भाई, जंग हो रही है, पूरा मुल्क इस वक्त, पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया इस वक्त आग के शोलों की लपेट में। कब कौन किस तरफ से एटम बम का इस्तेमाल करते, कब कौन न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते, और देखते दिखती दुनिया जलकर भस्म हो जाए। खतरे के निशान पर है दुनिया, चिंगारी की लपेट में है दुनिया, तबाही के चौराहे पर खड़ी है दुनिया। वहशत, दहशत, खौफ, हरास, अजीब कशमकश की दुनिया है इस वक्त। मगर इस वक्त आप जानते होंगे, जो लोग खबर सुनते हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, खबरें जरूर सुना करो। मोबाइल है ना तुम्हारे पास, डरामा मत देखो। मोबाइल है ना तुम्हारे पास, आवारगी की कहानी मत देखो। मोबाइल है ना तुम्हारे पास, कलकत्ते के आवारा कुत्तों, बंबई के आवारा कुत्तों और आवारा कुतियों की नाच मत देखो। मोबाइल तुम्हारे पास है ना, तो मोबाइल से अच्छी चीज लेने की कोशिश करो। तुम तारीख अपनी ढूंढो, तुम अपनी हिस्ट्री ढूंढो, तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढो। ये कौम कितनी आगे थी, आज ये कौम कितनी पीछे है। पहले इतने जलसे नहीं थे जितने जलसे आज।
पहले इतने खतीब नहीं थे जितने खतीब आज हैं। पहले इतने शायर नहीं थे जितने शायर आज हैं। पहले इतने पीर नहीं थे जितने पीर आज हैं। पहले इतनी खानका नहीं थी जितनी खानका आज है। पहले इतने डॉक्टर नहीं थे जितने डॉक्टर आज हैं। पहले इतने इंजीनियर नहीं थे जितने इंजीनियर आज हैं। मगर क्या बात है, खानकाह बढ़ गई, हम घट गए। पीर बढ़ गए, हम घट गए। खतीब बढ़ गए, हम घट गए। शायर बढ़ गए, हम घट गए। उस्ताद बढ़ गए, हम घट गए। आखिर दौलत भी इतनी नहीं थी। शाहनवाज भाई, आज से 25 साल पहले कोई नात खां नात पढ़ता था तो मुश्किल से 10-12 आदमी 2 रुपया 1 रुपया की नोट ला कर देता था। और आज तो हमारे दीवाने आका की शायरी के हुस्न पर पढ़ने वालों पे लुटा देते। इतनी दौलत भी पहले नहीं थी जितनी दौलत आज है। इतने महल भी पहले नहीं थे जितने महल आज है। इतनी गाड़ियां भी नहीं थी जितनी गाड़ियां आज है। इतनी सहूलत नहीं थी जितनी सहूलत आज है। मगर क्या बात है कि हम बर्बाद हो रहे हैं। क्या बात है, हम लुट रहे हैं। क्या बात है, हम तबाह हो रहे हैं। रोटी खाना ये कामयाबी नहीं है, महल बनाना ये कामयाबी नहीं है, तन्हा आगे बढ़ना ये कामयाबी नहीं है, पूरी टीम आगे बढ़े ये कामयाबी है। अब पूरी टीम को आगे बढ़ने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। इत्तेहाद की दौलत लेनी होगी, नफरत के बाजार को जलाना होगा, मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, हो सके तो जरा पलट कर देख लो मेरे मुस्तफा की वो तारीख, मेरे मुस्तफा की जिंदगी का वो पैगाम कि हम मुत्तहिद किस तरह थे कि अंसार भी उसी में, मुहाजिर भी उसी में, काला भी उसी में, गोरा भी उसी में, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक। हमने भुला दिया उस इत्तेहाद को। एक पढ़ी हुई बात करूं आपसे, ऐसे मैं सारी बात पढ़ी हुई करता हूं, मगर कभी कभी आपके इस देने को फोकस में लेने के लिए मैं ये जुमला कह रहा हूं। बात याद आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने ये तो सुना होगा कि मक्के से जितने लोग मदीने गए उसी को मुहाजिर कहते हैं। जी जी बाबू मेरे जवान बता दो। खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ ना, खुदा की कसम, जिस दिन मेरे जवानों ने इस्लाम को समझ लिया, बेशक बेशक, इनकिलाब जवानों से आता है, बदलाव जवानों से आता है, चेंजिंग जवानों से आती है। जिस तरह थोड़ी सी अंगड़ाई लिया आपने, कितना अच्छा जलसा हो गया। अल्लाह, ये थोड़ी सी अंगड़ाई से जब सब आपके साथ जमा हो सकते हैं, तो जिस दिन आपने पूरी अंगड़ाई ले ली, अल्लाह, जिस दिन आपने पूरे इत्तेहाद का मुजाहिरा कर दिया, उस दिन कौन सा इनकलाब आएगा, उस दिन कैसा बदलाव आएगा। एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आपसे, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इसे बड़े बड़े मुअर्रिखों ने अपनी किताब में लिखा, मैं वो बात कर रहा हूं। नारा लगाना मत लगाना, मगर सुनना, समझना और कोशिश करना कि मैं क्या बोल कर जा रहा हूं। जो मक्के से मदीना गए उसे क्या कहते हैं? मुहाजिर। क्या बोलते हैं? मुहाजिर। जो मदीने में थे उनको क्या कहते हैं? अंसार। कहते हैं अंसार। जानते हो कैसी मोहब्बत थी? ऐसी मोहब्बत थी कि लिखने वाले ने लिखा कि अगर अंसार और मुहाजिर में वो मोहब्बत नहीं होती तो शायद आज इस्लाम पूरी दुनिया में नहीं। कितनी बड़ी बात मैंने कर दी, कितनी बड़ी बात कर दी। हमारी कौम लतीफा सुनने वाली हो गई,
हमारी कौम हंसने वाली हो, बोलिए भाई सुभान अल्लाह। मेरी कौम कहकहों वाली हो, अल्लाह। मेरी कौम के जज्बात को बेहुदा बातों से आवारा बनाया जाए तो मेरी कौम बहुत खुश होती है। मेरी कौम के जवानों, हंसने का वक्त नहीं है। फलस्तीन में हम मारे जा रहे हैं, क्या हमें हंसना चाहिए? क्या हमें हंसना चाहिए? हमारी बेटियों की इज्जत नीलाम की जा रही है, क्या हमें हंसना चाहिए? हमारे छोटे छोटे बच्चों को वीडियो देख रहे हो कि किस तरह से गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, क्या हमें हंसना चाहिए? हमारे जवानों को, वो जवान जाहिल नहीं है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, और इसके साथ साथ सब हाफिज़े कुरान भी है, और उन्हें गोलियों से मारा जा रहा। मगर उन जवानों ने भी कसम खाई है, जब पहली सलीबी जंग हुई थी ना हजरत, बैतुल मुकद्दस को पहली मर्तबा फतह किया था हजरत खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने पहली बार फतह किया था। मगर जब इस बैतुल मुकद्दस पर दूसरी मर्तबा सलेबियों ने, ईसाइयों ने कब्जा किया, उस वक्त 70,000 मुसलमानों को शहीद किया गया था। अभी गजा में 40,000 हुए हैं ना, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मगर आज से 900 साल पहले जिस वक्त भारत की आबादी, आज भारत की आबादी 1 अरब 25 करोड़ लमसम है ना हजरत, उस जमाने में भारत की आबादी 1 करोड़ भी नहीं थी, और उस जमाने में 70,000 मुसलमान शहीद किए गए थे। बता दो दुश्मनों को, तुम मेरे 40,000 पर इतरा रहे हो कि हमने मार दिया है। तुम्हें नहीं मालूम कि इस्लाम के बेटे जब इश्क का जुनून लेकर निकलते हैं तो 7 लाख भी कट जाएंगे, मगर एक दिन वो सुबह आएगी जब बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहरा दिया जाएगा। इसमें कहीं से किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने हदीसे मुस्तफा में कह दिया है कि बैतुल मुकद्दस पे एक दिन तो इस्लाम का परचम लहरा कर रहे। तो मैं बता कितनी अच्छी बात रहा था आपको, कितनी अच्छी बात मैंने कही हजरत। क्या नाम हो? अल्हम्दुलिल्लाह, इनका मजार भी यही बनना चाहिए इंशाअल्लाह। चादर पोशी भी हो और हम जिंदा रहे ताकि जलते की सरपरस्ती करें इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद वसीम भाई। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? जाहिर रजा। आप भी जाहिर वसीम, सब तो यही जमा है। अब सुनिए मैं जो कह रहा था, मुअर्रिख ने कहा, हिस्टोरियन ने कहा कि अगर कबीले अंसार और कबीले मुहाजिर में आपस में मोहब्बत ना होती, इस्लाम इतना आगे नहीं जाता। और क्या चाहिए? ये है इत्तेहाद की ताकत। और यहाँ तो माफ कीजिएगा, इल्ला माशाल्लाह स्टेज पर भी झगड़ा। और शाहनवाज बाबू, एक माहौल बन गया इन दिनों, एक ग्रुप रहता है, कोई एक शेर पढ़ा, सब अचानक खड़ा हो जाएगा, कोई हार पहनाएगा, कोई माला पहनाएगा, कोई गले लगाएगा, और ऊपर कोई फूट फूट के रोने लगेगा। दिल से रोवो, इसका इनकार नहीं है, दिल से रोवो, इसका इकरार, ये रोना चाहिए। मगर ये जो बनावट का रोना है, ये जो तासुब का रोना है, ये जो ग्रुप बंदी का रोना है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अरे सुनते थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत, पढ़ते थे अजमल सुल्तानपुरी, सुनते थे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, पढ़ते थे हजरत बेकल साहिब, सुनते थे कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी, पढ़ते थे हजरत इसराइल असर फैजी। न वैसे अब सुनने वाले हैं, न वैसे अब सुनाने वाले हैं। फिर भी हाल, अगर सरकार ताजुल शरीया स्टेज पर बैठे होते, किसी को हाल आता था क्या?
हमारी जमात की बड़ी शख्सियतें हुजूर मुजाहिद हबीब मिल्लत बैठे हो, इस तरह से किसी को हाल आता है पता नहीं। मतलब ये हुआ ये हाल आता नहीं, जबरदस्ती हाल लाया जाता। ये स्टेज असबियत को, दीवार को तोड़ने के लिए, ये मिंबरे रसूल इसके रसूल को सच्चाई के साथ फैलाने के लिए है। ये इसके रसूल तासुब की दीवार को बर्बाद करने के लिए है। यहाँ ग्रुप बंदी नहीं चलती, यहाँ ग्रुप तोड़ा जाता है। अबू लहब का गोरी चमड़ी लेकर आवे तो उसे भगा दिया जाता है, बिलाल काला चमड़ा लेके आवे मगर कलेजे से लगा। बस ज्यादा नहीं मैं करना चाहूंगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या गौस, हाथ उठाकर बोलो या गौस, या गौस, या गौस। जानते हैं जब कबीले मुहाजिर चले थे, 2 मिनट सुनना जवानों, तुमसे सुना रहा हूं मैं, तुम्हें सुना रहा हूं मैं, तुम्हें मैं सुना रहा हूं जवानों, तुम बहुत बिगड़ गए हो। आप अपने आप को तैयार करो। 5 वक्त की नमाज है ना भाई, नहीं पढ़ पाते हो 5 वक्त, 2 वक्त तो पढ़ो, 1 वक्त तो पढ़ो। ये 2 वक्त की बरकत तुम्हें 3 वक्त तक ले जाएगी, 3 वक्त की बरकत तुम्हें 4 वक्त की तरफ ले जाएगी, 4 वक्त की बरकत तुम्हें 5 वक्त की तरफ ले जाएगी। और जिस दिन तुम 5 पढ़ने लगे तो पंजतन का फैजान यूं जारी होगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिब ओ मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। चले थे मदीने से मुहाजिर, गौर से सुनना, चले थे मक्के से मुहाजिर, खेत छोड़कर आए थे, दौलत छोड़कर आए, हवेली छोड़कर आए थे, मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी बीवी को भी छोड़कर आए थे कि चलती हो या मैं चलूं। मैं नहीं जाऊंगी तो मैं तुझे रखूंगा भी नहीं, मैं तो मुस्तफा का हो गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गए। चले चले नदीम भाई को लाना चाहिए। चले आका ने कहा मदीने में रहने वाले बाबू 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 बाबू, मदीने में रहने वाले अंसार से के आ गए हैं मक्के से सब छोड़कर, बीवी छोड़कर आ गए, दौलत छोड़कर चले आए, खजाना छोड़कर चले आए, रिश्ता छोड़कर चले आए। कैसे खाएंगे पिएंगे ये लोग, कैसे जिंदगी गुजारेंगे ये लोग? तो मुस्तफा के मदीने वाले दोस्तों ने क्या कहा था मालूम है? यही सुनाना चाहता हूँ। क्या कहा था मालूम है? कहता या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत में छोड़कर आए हैं, आपकी मोहब्बत में छोड़कर आए या रसूल अल्लाह। जब ये आपकी मोहब्बत में छोड़कर आए हैं तो मेरे पास 2 बाग है, मेरे पास 2 खजूर का बाग है। आप जिसको मेरा भाई बना दीजिएगा हम उसके लिए 1 बाग छोड़ देंगे। एक ने कहा मेरे पास 2 घर है, 1 घर अपने भाई के लिए छोड़ देंगे। किसी ने कहा मेरे पास 2 बीवी है, 2 बीवी में जो बीवी मेरे भाई को पसंद आए उस बीवी को हम छोड़ देंगे अपने भाई के लिए। जब ये मोहब्बत थी तो सरकार ने कहा तुम मेरे मक्के से आने वाले दोस्त को खजूर का बाग तो दे दोगे मगर उनको खेती करना नहीं आता, वो खजूर का खेत बचाएंगे कैसे, खजूर के दरख्त में पानी देंगे कैसे, ये सब तो आता ही नहीं है। तो भाई ने कहा था या रसूल अल्लाह 1 बाग उनका 1 बाग मेरा, मगर उनको खेती करना नहीं आता तो क्या हुआ, मैं खेती भी कर दूंगा, मैं पानी भी दे दूंगा, मैं खजूर भी निकाल दूंगा। हाँ उस बाग के खजूर का सारा पैसा अपने भाई। यहीं पर हिस्टोरियन ने कहा कि अगर ये मोहब्बत कायम न होती तो आज इस्लाम पूरी दुनिया में इस तरह नहीं फैलता। बस 5 मिनट अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, जल्दी से मोहब्बत से बोल दो या गौस।
हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर बोलो या गौस। बस बात कहाँ निकलती, मैं कहाँ पहुंच जाता हूँ। बस 5 मिनट के लिए और बात हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी। आज लड़ाई हो रही है ना, जंग हो रही ना आज ईरान में, इजराइल में, फलस्तीन में, इजराइल में, लेबनान में, इजराइल में, यमन में, इजराइल में, इराक में, इजराइल में लड़ाई हो रही है। तो आप मीडिया में होंगे, आप खबर सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे। क्या कहा जा रहा है? इजराइल की तरफ से अमेरिका है, इजराइल की तरफ से जर्मन है, ईरान की तरफ से रशिया है, ईरान की तरफ से चाइना है। अब एक बात बताओ, ईरान को ताकत कौन दे रहा? रशिया। ईरान को ताकत कौन दे रहा? चाइना। लेबनान को ताकत कौन दे रहा? रशिया। ऐसे इजराइल को ताकत कौन दे रहा है? अमेरिका। ये क्लियर है ना भाई? मगर एक बात बताओ, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी एक ही नियत थी, दुआ थी, देखते रहते थे दूर से बैतुल मुकद्दस की तरफ कि कब मैं लहराऊंगा झंडा, कब मैं लहराऊंगा झंडा। देखते रहते थे, देखते रहते थे, देखते रहते थे, और यकीन था कि लहरा दूंगा, चूंकि गौसे आजम की दुआ चल रही। आप तो लड़ाई लड़ रहे थे सरहद पर। जैसे आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, आप लोग मत डरिएगा। क्या नाम है आपका बाबू जी? शेख सईद। माशाल्लाह। कहाँ रहते हैं? मतलब यहीं रहते हैं या बाहर रहते हैं? यहीं रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ का कोई ऐसा जो बम्बई में रहता है, कलकत्ते में रहता हो, ऐसा कोई है? मैं इस चीज समझा देना चाहता हूँ। देखिए, समझाना चाहिए, सिर्फ आकर सुना के नहीं जाना चाहिए, थोड़ा समझाना चाहिए। बाबू कहाँ रहते हैं? बेटा इधर आइए। क्या नाम है आपका? रियाज बाबू रहते हैं बम्बई में। सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। आप तो बम्बई में, आप तो बम्बई में हैं, कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, वहां से घर भेजते हैं। ये अगर बम्बई में नहीं रहेंगे तो घर चलेगा कैसे? मेरी बात जो तवज्जो है आपकी, घर चलेगा कैसे? पैसा भेज रहे और घर चलेगा कैसे? तो जरूर इनके घर में इनका छोटा भाई होगा, इनका बड़ा भाई होगा, इनके चचा होंगे, इनके मामू होंगे, इनके अब्बा होंगे, कोई तो होंगे जो घर के ताल्लुक से कह रहे होंगे कि बाबू यार तुम बंबई में रहो, कमाते रहो, आगे बढ़ते रहो, घर देखते रहो, यहाँ हम हैं सब देखने के लिए। ऐसी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, वो तो सरहद पे थे। मुल्क कौन देख रहा था? अरे पॉइंट है, आप तो सरहद पर थे। बगदाद कौन देख रहा था? आप तो सरहद पे थे। इराक कौन देख रहा था? आप तो सरहद पर थे। बसरा कौन देख रहा था? आप तो सरहद पर थे। कूफा कौन देख रहा था? आप तो सरहद पर थे। मक्के की हिफाजत कौन कर रहा? आप तो सरहद पर थे। मदीने शरीफ की हिफाजत का नज़्म कौन कर रहा था? आप तो सरहद पर थे। रियाया का ख्याल कौन रख रहा था? आप तो सरहद पर थे। गरीबों की झोपड़ी कौन दे रहा था? आप तो सरहद पर थे। अमीरों की हवेली की हिफाजत कौन कर रहा था? आप तो सरहद पर थे। अंदर में जब फसाद होता तो जालिमों के जुल्म के पंजे को कौन मरोड़ता था? आप तो सरहद पर थे, कौन कर रहा था? तारीख पढ़ो गौसे आजम की, हमें सिर्फ ये बताया गया है कि गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि गौसे आजम ने डूबी हुई कश्ती को वापस। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि गौसे आजम की ये शान थी। अरे गौसे आजम की ये शान भी तो देखो, ये शान भी तो देखो। उस वक्त कोई और नहीं था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी भी गौसे आजम के दीवानों में। और एक रिवायत है हजरत अल्लामा मकबूल साहब, शाहनवाज बाबू, एक रिवायत है कि सरकारे गौसे आजम के मुरीदों में थे सुल्तान सलाउद्दीन, मुरीदों में थे। और गौसे आजम ने एक मदरसा भी खड़ा किया था, नाम था मदरसा कादरिया।
और खानकाह भी थी और मदरसे में पढ़ाया जाता था और खानकाह में दिल को सजाया जाता था। और फिर उन मदरसों में मुजाहिद गौसे आजम नजर से सजा भी रहे थे, इल्म से संवार भी रहे थे। आलम ये हुआ कि जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मोर्चे पर जंग लड़ रहे थे तो उनका एडवाइजर गौसे आजम का मुरीद था, वजीर तालीम गौसे आजम का शागिर्द, वजीर डिफेंस मिनिस्टर गौसे आजम का मुरीद था, जिसे गौसे आजम ने संवारा था। किस लिए संवारा था? मुजाहिद भी पैदा कर रहे थे गौसे आजम, सूफी भी पैदा कर रहे थे गौसे आजम, आलिम भी पैदा कर रहे थे गौसे आजम। और एक मिशन लेकर एक हो जाओ, दिल साफ करो, गंदगी निकालो, ताकि बैतुल मुकद्दस तुम्हारी हो जाए। और जब बैतुल मुकद्दस जीत लिया, जबरदस्ती नहीं ना है, जबरदस्ती नहीं ना है, तो बोलिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक वाकया सुन लो, अपनी बात खत्म करता हूँ। बीच में मैं कोई चीज शामिल करने की कोशिश नहीं करूंगा। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुरीद, खलीफा, दीवाना, मस्त दुआओं का नतीजा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराया, अपने खेमे में सोए थे। सुनो इस वाक़े को, यहाँ से सुनना। सोए हुए थे, रात की घड़ी थी, सन्नाटा था, फूका आलम था। अचानक एक घोड़सवार बड़ी तेजी से चलता हुआ आया। ये देखिए मेरा अजीज छोटा भाई, मुस्कुराहटों का तूफान लिए, तबस्सुम का सैलाब लिए, कामयाबियों का नुस्खा लिए, मकबूलियत का सामान लिए, हजरत नदीम फैजी मधुपुरी तशरीफ ला रहे हैं। ये आए बज़्म में, इतना तो याद है मुझको, ये आए बज़्म में, ये आए बज़्म में, इतना तो याद है मुझको। फिर इसके बाद चरागों में रोशनी न, इसके बाद चरागों में रोशनी न हुई। आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बस एक वाक्य बड़े अच्छे तरीके से सुन लेना। बगदाद की सर बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया है, सोए हुए हैं सारे लोग, सारी फौज सोई है, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी भी सोए हुए हैं। अचानक एक घोड़सवार तेजी के साथ आया और जो हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के खेमे के दरवाजे का पहरेदार था, उससे कहा कि मैं बहुत अहम न्यूज लेकर आया हूँ, बहुत अहम खबर लेकर आया हूँ, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को जगाओ। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को जगाओ। तो खादिम ने कहा, कितने दिनों के बाद तो मेरा सुल्तान सोया है, कितने दिनों के बाद तो मेरा सुल्तान सोया है, जरा सो लेने दो। का बहुत अहम खबर है, बताना जरूरी है। अंदर से आवाज आई, कौन आया है, कौन आया है, आने दो, कौन आया है, आने दो। सुल्तान अगर सो गया तो मुल्क की तकदीर सो जाए। जागे हुए हैं, अंदर गए, क्या बात है, गौर से सुनना, बस 3 से 4 मिनट में। कहा क्या बात है? कहा सुल्तान आपने शिकस्त तो दे दिया, बैतुल मुकद्दस पर आपका परचम लहरा दिया गया, मगर इस वक्त पूरी दुनिया की ईसाइयत एक हो गई है। अब वो लोग कुछ जमीन के रास्ते से और कुछ समंदर के रास्ते से फिर से हमला करने के लिए आ रहे हैं। इसको अच्छी तरह सुनिएगा। उस दौर में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जितनी भी लड़ाई लड़ी, एक भी लड़ाई समंदर की लड़ाई नहीं हुई थी, दरिया की लड़ाई नहीं हुई थी। पहली मर्तबा एक ऐसी फौज की खबर मिली सलाउद्दीन अय्यूबी को कि वो समंदर की लहरों पे चलकर आ रहे हैं, उसके साथ बहरी जहाज भी है, समंदर की लहरों पे लड़ने वाली कश्तियां भी हैं। गौर से सुनो इधर भाई, अरे भाई सुनो ना इधर यार, खूने जिगर जला रहा हूँ, खूने जिगर जला रहा हूँ भाई, सुनो ना, सुनो तकरीर सुनो यार, फालतू में तुम लोग इधर उधर बांट देते हो। मैं जल्दी से खत्म करना चाह रहा हूँ, आप इधर से उधर ताक रहे हैं। मेरी बातों को सोने से भी ज्यादा कीमती समझकर इसको संभाल कर रखने की जरूरत है। आपकी हैसियत का ये समझते क्यों नहीं? आप चले कहाँ गए ये समझते क्यों नहीं? आपको जाना कहाँ चाहिए समझते क्यों नहीं? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अब तक जितनी भी लड़ाई लड़ी थी, समंदर पे लड़ाई नहीं हुई थी। जैसे आने वाले ने कहा, सुल्तान समंदर के रास्ते से दुश्मनों की बहुत बड़ी फौज आ रही है, जो दुश्मनों पर लड़ने, जो समंदर की लहरों पर लड़ने वाली कश्तियों के साथ आ रही है। इतना सुनना था,
उससे कहा ठीक है तुमने अपना काम किया, जाओ। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी उठे, बैतुल मुकद्दस पहुंचे, लोटा लिया, पानी लिया, वुजू किया, वुजू के बाद 2 रकत नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद हाथों को उठाया, आंखों में आंसू हैं। ए अल्लाह, सलाउद्दीन अय्यूबी को जितनी भी जीत मिली है सलाउद्दीन की बुनियाद पर नहीं, तेरे करम की बुनियाद पर मिली है मौला। और तेरे अल्लाह के बंदों ने, अल्लाह तेरे बंदों ने मेरी क़यादत में जंग लड़ी है। इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई, शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। कहते हैं अल्लाह अपनी ताकत से हम नहीं जीते, तेरी रहमत से जीते हैं। मगर इस मर्तबा जो जंग होने वाली है, दुश्मन की फौजें समंदर की लहरों पर, बहरी जहाज समंदर के जहाज के साथ आ रही है। अब मेरी फौज ने मौला समंदर की लहरों पे कोई जंग नहीं जीती है। ये अल्लाह गैब से करम कर दे, ए अल्लाह गैब से इंतजाम फरमा दे, ए अल्लाह मेरी जीत का नुस्खा अता कर दे। 2 मिनट और मेरे पास रह गए, तो फरमाते अल्लाह कुछ कर। रोते रहे रोते रहे रोते रहे, सुबह की नमाज का वक्त आया, आपने नमाज पढ़ाई, आपने दुआ की, सब लोग नमाज पढ़कर चले गए। मगर सलाउद्दीन अय्यूबी रो रहे हैं। रोते रोते अचानक उनके दिल से आवाज आई, आंसुओं को पोंछ ले, तेरा रोना कबूल हो गया है। आंसुओं को पोंछ ले, तेरी दुआ कबूल हो गई है। आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले, एक अल्लाह वाला कादरी फकीर, एक अल्लाह वाला कादरी फकीर जा रहा था। आपने देखा, पीछे पीछे तेज कदमों से भागे, अस्सलामु अलैकुम या शेख। ए अल्लाह वाले सलाम हो सलाम। पलट कर देखा उस अल्लाह वाले ने, वालेकुम अस्सलाम या सुल्तान। सुल्तान अय्यूबी वालेकुम अस्सलाम। जैसी बादशाह करीब आए सुल्तान, अल्लाह वाले ने कहा बहुत रोए हो क्या? सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो 1.5 मिनट बाद खत्म करूंगा, वापस से बोलो सुभान अल्लाह। कहा बहुत रोए हो क्या? बहुत रोए हो क्या? कहा रोया हो। हाँ रोया हो। कहा किस लिए रोए हो? कहा दुश्मन की फौज आई है, समंदर के हवाले से आ रही है। अल्लाह ने जो मुझे फौज दी है, ये समंदर पर लड़ने वाली कभी नहीं रही है। दुआ किया है मौला कोई रास्ता पैदा कर दे। सलाउद्दीन ने दुआ तो कर दिया है, मगर आप दुआ कर देंगे तो सलाउद्दीन को यकीन हो जाएगा। आप दुआ कर देंगे सलाउद्दीन का काम हो जाएगा। अब गौर से सुनो, अब गौर से, 1 मिनट और गौर से सुनो। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कह रहे थे और अल्लाह वाला सुल्तान की आंखों को देख रहा था। अल्लाह वाला, भैया मेरे वसीम भाई सुनिए, अल्लाह वाला सुल्तान की आंखों को देख रहा था। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी चुप हो गए, तब का सुनो, रोना मत, बस 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 45 सेकंड, रोना मत, अब मत रोना। का क्यों? का मैंने दुआ कर दिया। का क्या दुआ किया? दुआ सुनो, नकीब तवातउल्लाह साहब दुआ सुनिए। फरमाते अल्लाह वाले ने कहा मैंने दुआ कर दिया, घबरा मत। ए अल्लाह मैंने इनके आंखों के बहते हुए आंसू जो जमीन पे गिर के सूख तो गए हैं, मगर उन आंसुओं में मैंने दुश्मनों की कश्तियों को डुबो के रख दिया, डुबो के रख दिया है। इतना कहना था, 2 ही दिन के बाद फिर वही जासूस आया का सुल्तान मुबारक हो, सुल्तान मुबारक हो, सुल्तान मुबारक हो। जो फौज समंदर की लहरों से आ रही थी, समंदर की मौज उठी, सारी कश्तियां डूब गई, कश्तियों के सारे लोग मर गए। लम्यात नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको शहे दो सरा जाना। अल बहरो अला वल मौज तगा मन बेकस तूफा, होश रोबा मझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा मुरी नैया पार लगा। बस बुजुर्गों से मोहब्बत करने वालों,
गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों, सिर्फ लफ्जों से मोहब्बत करोगे काम नहीं होगा। मोहब्बत ऐसी करो कि दिल यकीन के साथ गवाही दे दे कि मैं बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला हूँ। मेरी बात में कहीं से कोई भूल हुई हो, कोई चूक हुई हो, कोई खता हुई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार कर रहा हूँ।